नमस्कार, मैं प्रशांत। आप देख रहे हैं दर्शन डिस्कवरी और आज मैं आपको बताने वाला हूं मां नर्मदा की परिक्रमा के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए थे कि नर्मदा परिक्रमा कैसे की जाती है, कब की जाती है, क्या क्या चाहिए होता है नर्मदा परिक्रमा में, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने राज्य पड़ेंगे, कौन कौन से शहर पड़ेंगे, क्या ले जाना होगा, क्या नहीं ले जाना होगा, और कहाँ रुकना होगा, कहाँ नहीं रुकना होगा, बीमार पड़ गए तो क्या होगा, और मर गए तो क्या होगा। वट जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनके, मैं आप उन क्वेश्चनों को आज पूरे जवाब देना चाहूँगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर नर्मदा परिक्रमा करना चाहे तो मैं उसे ये A to Z इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि वो फ्यूचर में कभी भी नर्मदा परिक्रमा कर पाए। और ये वीडियो मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है कि आने वाले 10 साल मतलब 2035 तक भी ये वीडियो कोई देखे तो वो नर्मदा परिक्रमा करने के लिए ये परफेक्ट वीडियो होगी, इसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैं हर वो चीज़ें, बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना, क्या करना है, वट जो भी क्वेश्चन होगा आपका वो कमेंट में भी लिख सकते हैं और मैं इसको दूसरे वीडियो में डाल दूंगा। पर जो बेसिक है, जो बेसिक नीड है एक परिक्रमावासी को जानने की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नर्मदा मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदा मैया। तो सबसे पहले परिक्रमा करने वाले के दिमाग में यही सवाल आता है कि नर्मदा परिक्रमा कब करनी चाहिए, वो क्या परफेक्ट डेट होगी, किस तारीख से बेस्ट रहेगा, कौन सा मौसम बेस्ट रहेगा। तो नर्मदा परिक्रमा करने के लिए ना दोस्त, आपको ना कार्तिक पूर्णिमा का इंतजार करना पड़ेगा। और कार्तिक पूर्णिमा आती है दिवाली के 11 दिन बाद। 11 दिन बाद 11 होती है ना, बस लक्ष्मी पूजा, बस वही है कार्तिक पूर्णिमा। उसके बाद से आप निकल जाओ नर्मदा परिक्रमा अगर करना चाहते हो तो। क्योंकि पुराणों के अनुसार, नियम के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट करना चाहिए। क्यों, उसके पीछे एक कारण बताता हूँ। कार्तिक दिवाली के बाद एक्चुअल में आ जाता है ठंडा महीना, बिल्कुल उसमें ना आपको बरसात नहीं मिलेगी। तो बरसात खत्म होते ही थोड़ा समय ब्रेक मारने के बाद जो समय आएगा वो है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के बाद आप नर्मदा परिक्रमा बेफिक्र होकर से स्टार्ट कीजिए। बहुत लोग करते हैं, आपको सही समय वही है, आपका सही समय मतलब परिक्रमा का सही समय वही रहेगा। अब दूसरा सवाल आता है कि नर्मदा परिक्रमा कहाँ से शुरू करें। कहाँ से शुरू करें, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप नर्मदा परिक्रमा उत्तर तट से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ से आपको पास पड़े। नियम के अनुसार ऐसा कोई जगह नहीं है कि आप वही करें, मतलब आप एक ही जगह पे आए, अमरकंटक आए, ओमकारेश्वर आए, या कहीं भी जाए। लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आपको, आप जैसे MP से बिलोंग नहीं करते, गुजरात से बिलोंग नहीं करते, तो और महाराष्ट्र का एक नंदुरबार जिला है, वो वहाँ से बिलोंग नहीं करते, तो आपको लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप ओमकारेश्वर आइए। उसके पीछे भी कारण है कि आप अमरकंटक से अगर स्टार्ट करते हैं परिक्रमा तो आप पूरी तो कर लेंगे वापस अमरकंटक में, लेकिन आपको जल जो होता है ना मां नर्मदा का, उसका एक नियम होता है कि आपको उसका अभिषेक कराना पड़ता है ओमकारेश्वर में, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको दोबारा ना आना पड़े, दोबारा मतलब एक चक्कर ना हो। तो इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जैसा मैंने भी यूज़ किया था, आप अमरकंटक से स्टार्ट कर सकते, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, आप ओमकारेश्वर से स्टार्ट कीजिएगा उत्तर तट से, तो वो बेस्ट रहेगा ऑप्शन। क्यों, क्योंकि आपको दोबारा जल चढ़ाने के लिए वापस ओमकारेश्वर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी परिक्रमा ओमकारेश्वर में ही कंप्लीट होगी, जहाँ से शुरू करोगे वहीं से कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ओमकार इज द बेस्ट ऑप्शन। अब तीसरा सवाल कि नर्मदा परिक्रमा में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो नर्मदा परिक्रमा में आपको डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपको आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, और एक 2-3 फोटो चाहिए। वो भी क्यों, क्योंकि आपको एक प्रमाण पत्र बनेगा। नर्मदा परिक्रमा में मोस्टली क्या होता है, बिना प्रमाण पत्र के चलना एक रिस्की काम है। क्यों, क्योंकि आपको आश्रमों में ना एंट्री नहीं मिलती, और आपका प्रमाण पत्र चेक होना जरूरी है। चेक मतलब आपको प्रूफ होना चाहिए कि आप नर्मदा परिक्रमा करना चाह रहे हो, मतलब कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आपके विदाउट प्रमाण पत्र के आपको कोई भी आपको परिक्रमावासी नहीं समझेगा, और आपके पास एक प्रूफ रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये कहाँ बनता है, आप जब भी ओमकारेश्वर आओगे ना परिक्रमा स्टार्ट करने के लिए, तो आपको एक आश्रम मिलेगा, गजानन आश्रम। गजानन आश्रम, वो वहाँ पे जाइएगा, वो आपको सारी डिटेल दे देंगे, और वो शायद वो प्रमाण पत्र बना के भी दे देंगे। मैंने कहाँ बनवाया था, मैं ओमकारेश्वर में थी, पहचान है, मेरे केवल भैया हैं, तो वो पार्षद से और पंडित जी से मिलके मेरा प्रमाण पत्र बन गया था, तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं आई। पर मैं एक दादाजी का प्रमाण पत्र शो कर रहा हूँ, इसे देख लीजिएगा। तो ये गजानन महाराज के यहाँ से, गजानन महाराज जो आश्रम है वहाँ पे बना था। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आएगा होगा आपके लिए ओमकारेश्वर आइए,
गजानन आश्रम में रुकिए, उन्हें कहिए कि मुझे प्रमाण पत्र बनवाना है, वो आपका प्रमाण पत्र की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपका प्रमाण पत्र रेडी हो जाएगा। तो ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है कि नर्मदा परिक्रमा कितने दिन की है, कितने किलोमीटर की है, कब पूरी होगी। तो सिंपल सा जवाब है, नर्मदा परिक्रमा है कंप्लीट करने के लिए आपको 3 साल 13 महीने, नहीं सॉरी 3 साल 3 महीने और 13 दिन, ये परिक्रमा का समय है किसके लिए, साधु और संतों के लिए। और ये वीडियो साधु और संतों के लिए नहीं बन रही, क्योंकि उन्हें पता है नर्मदा परिक्रमा कब करना है, कैसे करना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ लोग हैं, जैसे मैं भी एक गृहस्थ हूँ, मैं और बहुत सारे लोग गृहस्थ होते हैं, अपने परिवार में रहते हैं और अपना काम करते हैं। कृष्ण भी गृहस्थ थे, राम भी गृहस्थ हैं और गृहस्थ रावण भी था। ओके, तो गृहस्थ लोगों के लिए, साधु संतों के लिए, साधु संत मतलब कौन, जिन्होंने पास, जिनको कुछ नहीं चाहिए, माया से कुछ नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर आपसे कोई साधु आके बोलता है मुझे पैसे दो, तो वो साधु नहीं है, याद रखना ये बात को। उसको ज़रूरत होगी, खाने पीने को होगी, दे देना, पर कोई साधु आपसे पैसे से नहीं मांगेगा। तो टॉपिक से हटने से अच्छा है कि मैं टॉपिक में आता हूँ। साधु संतों के लिए है 3 साल 3 महीने 13 दिन की ये परिक्रमा का टाइम, 3500 किलोमीटर है ये इसका टोटल परिक्रमा का क्षेत्र। ओमकारेश्वर चालू करते हो तो दोबारा आपको ओमकारेश्वर आने में 3500 किलोमीटर लगेगा। और आपको पैदल करते तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पैदल का पुण्य अलग है, लेकिन तकलीफें बहुत ज़्यादा है। तो देख लेना भाई आप लोग, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे या फिर कुछ भी, अस्थमा सबसे बुरी चीज़ है, अगर होती है तो फिर थोड़ा सोच समझ के भाई, हाँ। और आपके अगर पैर टूटे टाटे होंगे तो थोड़ा रिपेयर कर लो, क्योंकि मैंने बहुत सारे परिक्रमावासी को देखा था जिनके कुछ पैर में दिक्कत थी, तो वो पेन तो हो रहा था लेकिन कर रहे थे, कर ही रहे, कंप्लीट किए आखिर उन लोगों ने। मैं अच्छा लगा उन लोगों ने कंप्लीट किए तो। और कुछ लोगों को मैंने, एक ही बंदे को देखा था मैंने जिसके दोनों पैर नहीं थे, लेकिन वो फिर भी परिक्रमा कर रहा था, तो वो तो बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। तो ठीक है, आप लोग गृहस्थ हो तो आपको इसमें समय लगेगा 100 दिन से 108 दिन से लेके आपको 150 दिन तक लग सकता है, आपकी चलने की स्पीड से, आप कितना चलते हो। मैं कभी 20 भी चला हूँ, 30 भी चला हूँ, 35 तक चला हूँ, मोस्टली 35 तक चला हूँ एक दिन में। उसके बाद मेरी एनर्जी ऐसी डाउन हुई कि मैंने फिर 20 के ऊपर क्रॉस करने की इच्छा नहीं रखा, लेकिन 25 तक चला हूँ मैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लगेज लेके चलते हो, कितना स्ट्रेंथ है आप में, और आप चल सकते हो। रास्ते वैसे ही रहेंगे, कुछ पक्के कुछ कच्चे, कुछ सड़कों के बीच से जाना पड़ेगा, ट्रैफिक मिलेगा, और कुछ नदी के किनारे मिलेगा तो गीले रास्ते मिलेंगे, कुछ ऐसी जगह मिलेगी कि जहाँ रास्ते नहीं होंगे, झाड़ियाँ होंगी, सिर्फ आपको एक इंडिकेटर के लिए वहाँ पे चुन्नी बंधी मिलेगी रेड कलर की या फिर वाइट कलर की, कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इंडिकेशन मिलेगा। आप मेरी बाकी वीडियो देखिए कैसे इंडिकेशन निकाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ समय जीपीएस का भी यूज़ कर सकते हैं, वो बेटर ऑप्शन है आपके लिए अगर आप यूज़ करना जानते हो तो। और आपकी ये परिक्रमा को ज़्यादा अगर आप अच्छे से करोगे तो 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब चले अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब 5वां सवाल है आप सभी लोगों का कि नर्मदा परिक्रमा में क्या ले जाना चाहिए। तो ऐसा भाई लोग, नर्मदा परिक्रमा में ना आपको सिर्फ सफ़ेद कपड़े लगने वाले, मतलब वाइट शर्ट, वाइट कुर्ता या फिर वाइट शर्ट या कुर्ता और धोती पैजामा वटेवर जो भी हो वाइट होना चाहिए। और लेडीज़ों के लिए अगर लेडीज़ से करना चाहते तो मैं उनको बोल देता हूँ कि वाइट साड़ी बेस्ट रहेगी या फिर वाइट सलवार सूट, वो सबसे बेस्ट है अगर आप चाहते हो, क्योंकि आपको रास्ते में ऐसी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आप थोड़ा सा आपको जंप भी करना पड़ सकता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब समझ जाइए। और वाइट कुर्ता या शर्ट, टी शर्ट ना रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वाइट शर्ट या कुर्ता और वाइट पैजामा या फिर अपना धोती, ठीक है। ये आपको नेसेसरी रखना है, और एक नहीं 2-3 जोड़ी रख लेना, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हर दिन आपको नहाना पड़ेगा, हर दिन आपको कपड़े धोने पड़ेंगे, हर दिन आपको पूजा करनी पड़ेगी, तो वो क्या है, और आप हर दिन आपको चलना पड़ेगा, तो इससे होगा क्या कि आपके कपड़े रेगुलर बदलते रहेंगे। तो आपको ये 2 चीज़ें रखनी है। और एक लाठी आपको ओमकारेश्वर से मिल जाएगी 50-100 रुपये में, मुझे मिली थी समझी 50 रुपये में। क्यों? क्योंकि 100 वाली 50 में मिली थी, क्योंकि मेरी भैया ने ला दिए थे मुझे, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन एक बैग लगा था जो मैंने खुद लेके आया था, और वो बैग ऐसा था कि ट्रैवल था। एक कुछ ट्रैवल वाले बैग आते हैं जिसमें आप 8 to 9 किलो, 10 किलो, कोई 15 किलो तक का होता है केजी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़्यादा वजन मत रखो। क्यों? क्योंकि आपको वजन जितना रखोगे, आपके शोल्डर है ना, ये शोल्डर ये खिंच जाएंगे और प्रॉब्लम होगी, आपकी पीठ में पेन हो सकता है, आपके
और स्पाइन थोड़ा सा कोई दिक्कत अगर हुई तो कहीं झटके उटके लगे, तो जितना वज़न आप उठा के चल सकते हो भाई, जितना भी वज़न उतना रखो और नर्मदा परिक्रमा करो। क्योंकि ज़्यादा वजन रखोगे तो आप खुद ही नहीं चल पाओगे, तो आप फिर क्या परिक्रमा करोगे? 1 किलोमीटर चलने में आपको इतना टाइम लगेगा, इतना तकलीफ होगी, तो आप 3,500 किलोमीटर कैसे करोगे? ये बात को अब तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको? एक कमंडल। कमंडल क्यों? कम पानी पीने के लिए बोतल भी हो सकती है, हाँ हो सकती है, पर मोस्टली कमंडल बेटर रहेगा, क्योंकि कमंडल का पानी से जल माँ नर्मदा का उसमें भरा रहता है, इससे पूजा वूजा करने में काम आता है। और आपको हर दिन जल के पास पास नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद आपको ऐसा हो सकता है कि आप किनारे में रहोगे, कुछ समय बाद ऐसा रहेगा कि आप रोड में रहोगे, आपको किनारा नहीं मिलेगा, क्योंकि किनारे के पास ऐसी जगह ही नहीं होगी कि आप वहाँ से चल पाओ। तो नर्मदा का जल आपके पास हमेशा स्टोर रहने चाहिए, तो स्टोर रहने के लिए आपके पास एक कमंडल की ज़रूरत है, जो स्टील का मिल सकता है आराम से 150-200 में। हाँ 150-200 बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फिर उसके बाद आगे बोलेंगे तो फिर दूसरी दुकान से ले लेना, ठीक है। कमंडल हो गया, वाइट कपड़े हो गए, बैग हो गया और एक डंडा हो गया। हाँ रात का समय रहेगा तो टार्च टार्च रख लेना, टार्च और अच्छा फोकस वाला रखना और अच्छी बैटरी पावर वाला रखना, ताकि अंधेरे में दिक्कत ना हो, क्योंकि पानी के पास जाना ही पड़ता है। होता ही है जंग, कहीं लाइट नहीं होती यार, बिल्कुल कभी कभी तो बिल्कुल लाइट ही नहीं होती अंधेरे में, और चलना पड़ता है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन होता है ऐसा। तो टार्च आपके पास बेटर ऑप्शन है। मोबाइल का टार्च एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन आपके पास परफेक्ट टार्च होना ज़रूरी है, ठीक है। अब टार्च हो गया। अब आपको जैसे डेली यूजेस के कपड़े होते हैं ना, अब मैं बोलना नहीं चाहता, समझ जाओ, समझदार हो, वो रख लेना। ब्रश वगैरह करना चाहते हो वो रख लो, या तो फिर दातुन तो है बेस्ट। मैं तो ब्रश रख रहा और उसी को यूज़ किया हूँ, दातुन भी यूज़ किया हूँ, तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो। मेडिसिन रखना, दर्द वर्द की, पेन किलर, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हेल्थ इशूज़ हैं उसकी अपनी दवाई रख लेना भाई लोग, प्रॉब्लम से बच जाओगे, क्योंकि डॉक्टर तो मिलेंगे आपको और ट्रीटमेंट तो हो ही जाएगा आपका, लेकिन बेवजह की दिक्कत से बचने के लिए पहले पास अपने पास सेफ्टी होना चाहिए। फर्स्ट सेफ्टी, कैसे कहते हैं ना कि आर्मी में पहले खुद बचो फिर दूसरों को बचाओ, इसलिए आपको पहले खुद बचना है, अपनी सेफ्टी अपने पहले, ठीक है। और बाकी क्या, कुछ पैसे, पैसे कितने लगेंगे यार? पैसे वैसे नहीं लगते हैं यहाँ इस परिक्रमा में। आपको खाने को मिलेगा, आपको रुकने के लिए जगह मिलेगी, और कुछ खर्चे होते हैं, जैसे होते हैं, मुझे भी हुए थे कुछ खर्चे होते हैं, जो बच्चों को चॉकलेट देना, या फिर कुछ कहीं खरीद के किसी को बाहर देना, या फिर कहीं जाना है, तो इसमें लगते हैं पैसे। तो वैसे ही नर्मदा परिक्रमा पूरी फ्री यात्रा है, लेकिन आप उसमें कुछ थोड़े बहुत पैसे रख लेना अपने हिसाब से, आपकी जितनी क्षमता हो यार उसके हिसाब से रख लेना। वैसे इसमें कोई पैसे वैसे लगते नहीं है, कोई मांगे भी तो देने का नहीं है, लेकिन आपकी भावना हो, ये हो, तो आप किसी को कुछ, किसी की रास्ते में चलते चलते मदद कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है बहुत सारे लोगों में कि ये जो 3,500 किलोमीटर की यात्रा है, इसे कंप्लीट करने में कितने राज्य पड़ेंगे, और मतलब कहाँ कहाँ कैसा क्या रहेगा? तो माहौल में बता देता हूँ आपको, 3 राज्य पड़ेंगे। मध्य प्रदेश ईजी है आपके लिए, बहुत अच्छी जगह मध्य प्रदेश, कहीं कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होने, दोनों किनारों के पास कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा है, बस थोड़ा सा वाइडली है और थोड़े जंगल पहाड़ है। वहाँ नर्मदा सोचो यहाँ से निकली तो फिर पहाड़ों से ही निकलेगी ना नदी कोई भी, तो वो अमरकंटक से आपको यहाँ तक के लिए तो बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है कि आपको अच्छी जगह में हो। और आपको उत्तर तट में मिलेगा एक महाराष्ट्र का एक छोटा जिला नंदुरबार, शायद बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन नंदुरबार ही नाम है इसका। तो वो थोड़ी देर के लिए मिलता है, कुछ किलोमीटर के लिए, फिर उसके बाद आपको सीधा गुजरात मिल जाता है। और गुजरात भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तटों में कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली आप नर्मदे हर बोलते जाइए, आपको वो सारी फैसिलिटीज़, सारी भक्ति और सारी वो चीज़ें होती है ना, मतलब एक परिक्रमावासी को जो चाहिए, रुकने की जगह, आश्रय, रात को चलना रुकना पड़ता है, और कुछ खाने के लिए, वैसे बहुत जो भी लगता है, मैं हर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो भी चीज़ें आपको परेशानी नहीं होने वाली। परेशानी होने वाली है तो कहाँ पे? थोड़े से बीहड़ जंगलों में, कुछ ऐसे रास्ते जहाँ पे आपको कोई ना मिले, कोई इंसान नहीं है। क्या है, मोस्टली पॉपुलेशन ना सिटीज में रहती है, जंगलों में नहीं रहती, और आपको परिक्रमा के समय जंगलों की किनारे किनारे चलना पड़ता है। कुछ रोड मिलेगी, और गांव वाले सपोर्ट करते हैं, सिटी में भी उतना सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि वो उतना नहीं जानते, लेकिन गांव में सब लोग जो जानते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवाएं करते रहती है, तो उन्हें पता रहता है कि परिक्रमावासी कौन है और उनके साथ क्या करना चाहिए, इनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो आप भी जो भी मिले, अगर नर्मदा हर बोले तो आप उनको भी रिपीट में नर्मदा हर बोलेंगे, तो आपकी बहुत हेल्प हो सकती है
आगे के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल ये है कि नर्मदा परिक्रमा में मैप रूट कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऐसी कोई बुक खरीद लीजिए, ये नर्मदा परिक्रमा में जो मिल जाएगी आपको इजीली, कोई भी जगह, अमरकंटक में मिल जाएगी, ओमकारेश्वर मिल जाएगी। अगर आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो तो ओमकारेश्वर से उठा लीजिए। अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते, इसमें वैसे पूरी डिटेल दी हुई है, कहाँ रुकना है, कैसा रुकना है, क्या क्या है, कितने किलोमीटर में क्या क्या है, वो मिल जाएगी। अगर आपके पास वो नहीं है, नहीं मतलब बुक्स मतलब नहीं है अभी, और आप पहले से डिटेल जानना चाहते हो कितना क्या है, और अगर परिक्रमा करोगे तब भी जानना चाहोगे, तो मैं एक आपको पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, गूगल ड्राइव की लिंक है, आप उस पर डाउनलोड करोगे तो आपको परिक्रमा का पूरा रोड मैप मिल जाएगा। रोड मैप मतलब क्या है, रोड मैप कि नेक्स्ट 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 क्या क्या है, मतलब जैसे ओमकार से चलोगे तो फिर आगे कुछ दूर में क्या मिलेगा, कौन सा आश्रम मिलेगा, फिर आगे दूर चलोगे तो कौन सा आश्रम मिलेगा, कहाँ रुकना होगा, कितने किलोमीटर पे डिस्टेंस है, कहाँ क्या नहीं मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखना, कहाँ क्या नहीं मिलेगा, कितना लंबा और चलना पड़ेगा, वो सारी डिटेल इस पीडीएफ में है जो मैं आपको देने वाला हूँ। और आप इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, उससे डाउनलोड कर ले। अगर आप लिंक में अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, उस नंबर में आप मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे पीडीएफ दे दे नर्मदा परिक्रमा की, मैं आपको दे दूंगा। कॉल करोगे तो ब्लॉक कर दूंगा, मैं बिल्कुल रियली में बता रहा हूँ, कॉल करोगे तो ब्लॉक कर दूंगा, मैसेज में होगी बात है। ठीक है, नंबर दे देता हूँ मैं, ले लेना। ठीक है, तो आप जान गए कि रूट और कि मतलब पूरा डिस्टेंस कहाँ क्या मिलेगा, वो आपको नीचे मिल जाएगा। अब बात करते हैं नियमों के बारे में। तो नर्मदा परिक्रमा का नियम यही है, आपको शाकाहारी खाना है, सदाव्रत जिसको कहते हैं, हो सके तो आप बना के खाइए, ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन वो साधु संतों के लिए होता है, आप बन सकते तो बेस्ट है, नहीं तो आपको जहाँ मिल रहा है वहाँ से रिस्पेक्टफुली ग्रहण कीजिएगा। और सुबह उठ के परिक्रमा स्टार्ट होती है, सुबह आप उठिए, पूजा कीजिए, परिक्रमा स्टार्ट कीजिए, फिर आप सूर्यास्त के पहले जहाँ आपको जगह मिले वहाँ रुक जाइएगा। सूर्यास्त के बाद ये परिक्रमा ना कीजिएगा, ये नियम में नहीं आता है। और आपको हर दिन अपने जल की पूजा करनी है। आप जब परिक्रमा पूरी करोगे ना, तो आप जब तो एक नियम होता है, संकल्प होता है परिक्रमा का, वो संकल्प आपको पंडित जी करवाते हैं वहाँ पे घाट के किनारे। तो वो परिक्रमा का जो संकल्प होता है उसमें आपको एक फोटो रहेगी माँ नर्मदा की और जल रहेगा, तो आपको नित्य दिन उसके पूजा, सुबह शाम उसकी पूजा करनी है आपको। हाँ, और दूसरा है किसी से बैर नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी से कुछ पाने की चाह नहीं। और इस ऐसी भावना से, मतलब निराकार भावना से, मतलब निस्वार्थ भावना से आपको इसको चलना है, करना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ना, आप अकेले तो चलते हो, साथ में किसी के साथ जुड़ते हो ना, तो उसको डिस्टर्ब कर देते हो। वो बंदा कुछ कभी कभी होता है ना कि कुछ बेकार लोगों के कारण ना अच्छे लोगों का ना मूड खराब हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं, तो इस सब चीज़ों से बहस से बचिएगा। बहस क्यों, कुछ होते हैं ज्ञानी लोग बहस करते रहते हैं, तो वो आप उनको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य से परिक्रमा होना चाहिए। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, बहुत सारे ज्ञानी मिलेंगे, कुछ बेवकूफ़ भी मिलेंगे, कुछ समझदार मिलेंगे, कुछ तड़पे हुए मिलेंगे, तो बहुत कुछ बनते हुए मिलेंगे, मतलब हर डिफरेंट लोगों से आपको मिलना होगा। तो और अच्छे गुरु जी मिलेंगे, आचार्य मिलेंगे आपको। आज इन आश्रम में जाओगे तो उनको, आश्रम के बाबा को देखना मज़ा आ जाएगा आपको। तो वो बाबा लोग वो भी मिलेंगे, मतलब बहुत अच्छे लोग मिलेंगे आपको। हर किसी के साथ आदर से रहना है, नर्मदे हर करना है और अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू करना है। सुबह से स्टार्ट किए, शाम तक चले, और शाम को जहाँ जगह मिली वहाँ रुक गए, खाना में भोजन वोजन किए, सो गए, फिर सुबह अपना आश्रम छोड़ के चले आगे, मतलब परिक्रमा पे निकल गए। ये सबसे बेस्ट है परिक्रमा करने का नियम। और जो आपको जहाँ से आप स्टार्ट करोगे ना, कहते हैं परिक्रमा, तो वहाँ पे एक संकल्प होता है, संकल्प के बाद एक माँ नर्मदा का जल दिया जाता है, उस जल की आपको सुबह शाम पूजा करनी है, याद रखिएगा इस बात को। और लाठी जो मैंने आपको बताया था, जो नेसेसरी चीज़ें ना उसकी पूजा होती है, ये याद रखिएगा। लाठी को लात नहीं मारना है। लाठी के बारे में आपको मैं कुछ और बता देता हूँ। लाठी एक ऐसी चीज़ है आपकी, एक अपने हाथ में 2 हाथ हुए, 2 पैर हुए, अपन महसूस टटोल के महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अपन को नहीं, आप छूना भी नहीं, तब क्या करोगे? तो आप लाठी, आपको कहते हैं ना कि बुढ़ापे में लाठी, और ये वो जो लाठी जिसकी लाठी उसके पास, एक्चुअल में लाठी के पास बहुत पावर है। जानवर आपसे नहीं डरेंगे, सॉरी जानवर आपसे डरेंगे जो भी है। जैसे कुत्ते आपको भोंकेंगे लेकिन काट नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास लाठी है। आपके पास कुछ जो होते हैं ना भैंसे वैसे टाइप के जो, तो वो थोड़ा सा आपसे डरेंगे, और वो अच्छी भी बात है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहता है। लाठी में एक ऐसी अच्छी बात है,
वो आपका सिक्स सेंस का काम करती है। सिक्स सेंस कैसे है, जैसे मतलब अपने हाथ में लाठी पकड़ी, मतलब अपने राइट हैंड में लाठी पकड़ता जाता, तो सिक्स सेंस का काम ऐसा है कि कभी गड्ढा है, कभी स्लिपरी है, तो उसको अपन चेक कर सकते हैं ताकि आगे कदम बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। तो लाठी को किसी को ना दीजिएगा, ना कहीं छोड़िएगा। लाठी लाठी में भी नियम में आती है, उसकी पूजा कीजिएगा, और उसका भी स्नान का एक नियम है, उसका भी स्नान है। तो नियम बहुत सारे हैं भाई। शाकाहारी भी रहना है आपको, सदाचार का भी पालन करना है, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है, और आपकी नज़रों से ब्रह्मचर्य, मन से, शरीर से, हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट होना है और इस परिक्रमा को करना है, तभी जाके आपको इसका पुण्य मिलेगा। नहीं तो पाप भोगने चालू करोगे ना, और जो भी दंड करोगे ना, तो उसकी सज़ा तो फिर मैं नहीं बता सकता। तो ये याद रखिएगा, और जो भी डिटेल अगर कुछ भी छूटती है तो मुझे नेक्स्ट नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको इन्फॉर्मेशन उतनी सफिशिएंट नहीं दिया मैंने। तो अगर आपके जो भी सवाल हैं तो नीचे लिखिए कमेंट में, मैं उनका पार्ट 2 बना के परिक्रमा का आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और हाँ, वो पीडीएफ के लिए जो भी मैप रूट है वो आप उसके लिए मुझे मैसेज करना, कॉल नहीं करना, सबसे बेस्ट रहेगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रशांत, आप देखें दरअसल डिस्कवरी, और मैं मिलता हूँ फिर किसी नई यात्रा में। तब तक के लिए नर्मदे हर, जय हिंद, जय भारत।